नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। आज हम घाक की कहावत एक प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कहावत है स्वास्थ्य से संबंधित। इसमें 3 फलों का जो नाम लिया गया है, 3 फलों की चर्चा है। वो आयुर्वेद में तीनों फलों को अमृत फल माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहावत सुने कि हर्र बहेड़ा आंवला घिव शक्कर से खाए, हाथी दावे कांख में 4 कोस ले जाए। इस कहावत को हमने पिछले वीडियो में प्रस्तुत किया था, तो उसमें बहुत सारे मित्रों ने लिखा है कि इसका सरल शब्दों में अर्थ भी प्रस्तुत करें। तो आज हम उनकी विशेष मांग पर, विशेष अनुरोध पर इस कहावत का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हर्र क्या है, बहेड़ा क्या है और आंवला क्या है। ये 3 ही चीजें, 3 ही फल, यानी 3 वृक्षों के 3 फल ये पूरे आयुर्वेद में के केंद्र में है। बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। देखिए ये हाथी का मतलब यानी ये स्थानीय, जैसा कि आपको पता ही है कि कहावतें लोक भाषा में होती हैं, लोक शैली में होती हैं। स्थानीय भाषा के शब्दों का उसमें प्रयोग होता है और जो उस क्षेत्र से बाहर के लोग हैं उन्हें थोड़े इन शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। इस कहावत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से भी इसमें अंतर मिलता है। जैसे मैं फिर कहावत को अगर दोहराऊं तो हर्र बहेड़ो आंवरो घिव शक्कर से खाए और हाथी दावे कांख में 4 कोस ले जाए। अब ये जो हर्र बहेड़ो आंवरो घिव शक्कर से खाए, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन दूसरी पंक्ति में जो हाथी दावे कांख में 4 कोस ले जाए, तो ये हाथी की जगह कई जगह हाथी भी है। 4 कोस ले जाए की जगह 3 रूप तो मुझे ही मिलते हैं। हाथी दावे कांख में 7 कोस ले जाए और एक कहावत में आया कि हाथी दावे कांख में चाय जहां ले जाए। तो ये थोड़े थोड़े अंतर भी इनमें आते हैं, लेकिन जो उसका मूल कथ्य है, मूल कथन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है लोक कहावतों में। एक मित्र हैं राम स्नेही सागर, इन्होंने ये तो नहीं लिखा कि वो किस स्थान से हैं। उन्होंने इसी को उनके यहाँ जो इस कहावत का रूप प्रचलित है वो उन्होंने पोस्ट किया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखा है हर्र बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए और हाथी दावे बगल में ऊंट कढ़ेरे जाए। बात वही है, हर्र बहेड़ा और आंवले को घी शक्कर से खाना वहां इसमें बताया गया, लेकिन उदाहरण उसका बदल गया कि इनको खाने से कितना व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। और जो शक्तिशाली हो जाता है तो वो क्या करता है कि हाथी को कांख में दबाकर, कांख यानी बगल में दबाकर 7 कोस तक ले जा सकता है। इतनी ताकत आ जाती उसमें। दूसरी कहावत में कि चाय जहां तक ले जा सकता है। तीसरी कहावत में कि वो 4 कोस ले, तो चाहे 4 कोस ले जाए, चाहे 7 कोस ले जाए, या चाहे जहां तक ले जाए, या फिर ये जो सागर जी ने दी है कि हाथी दावे बगल में ऊंट कढ़ेरे जाए। यानी उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि हाथी जैसे भारी भरकम शरीर वाले पशु को बगल में दाब ले, कांख में दाब ले, कांख माने बगल, और ऊंट कढ़ेरे जाए। एक हाथ में तो एक बगल में तो हाथी को दाब ले और एक हाथ से ऊंट को पकड़ ले और खींच करके ले, कढ़ेरे माने खींचता हुआ ले जाए। तो ये इसका भाव एक ही है कि ये 3 चीजें जो अगर घी शक्कर से जो खाता है उसमें बहुत शक्ति आ जाती है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ये इसका भाव है। अब इस कहावत का एक एक शब्द का अर्थ समझ लें, जो कि विशेष रूप से टिप्पणी में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो उसका है हर यानी जो हरड़ होती है, हर इससे सभी परिचित है। हर घर में इसका प्रयोग होता है। और बहेड़ा भी एक फल है जिसके हम चित्र भी इस वीडियो के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं, दिखाई दे रहे होंगे। और आंवला,
घी शक्कर से खाए। इनको घी और शक्कर के साथ जो खाता है वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हाथी दावे कांख में, हाथी माने हाथी, दावे माने दबाना, कांख कहते हैं बगल को, यानी जो अपने इनको खाकर के इतनी ताकत उसमें जा जाती है, इतना शक्तिवान हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हाथी जैसे बड़े पशु को अपनी कांख में बगल में दबा करके और 4-6 कोस तक, 4 कोस 7 कोस या बहुत दूर तक उसको ले जा सकता है। अब हाथी को कांख में तो नहीं दबाया जा सकता, इसका शाब्दिक और अविधेयात्मक जो अर्थ है वह नहीं निकालना है, वो लाक्षणिक अर्थ निकालना है। इसका आशय है कि घी शक्कर में मिला करके, शक्कर यानी जो देसी खांड होती है उसको कहा है, और घी देशी घी, इससे से यानी से, घी शक्कर से खाए। क्या क्या चीज खाए? हर्र, बहेड़ा और आंवला। अब इसकी कितनी मात्रा खाए, क्या खाए, ये आयुर्वेद से अपने चिकित्सक से आप पूछ सकते हैं, लेकिन कहावत में जो कहा गया है वो संकेत दिया गया कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और उसमें बहुत सारी शक्ति आ जाती है इन चीजों को खाने से। अब इसमें एक एक को समझते हैं। एक हर्र है क्या, आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि इस कहावत में जो प्रयोग हुआ है तो फिर भी इनको समझाना ठीक है। हर्र यानी हरड़, संस्कृत में इसको हरितकी भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका वानस्पतिक जो नाम है वो है टर्मिनेलिया चेबुला। इसका जो पेड़ है वो 50 से 80 फीट तक ऊंचा होता है हरड़ का, और इसकी छाल गहरे और भूरे रंग की होती है। इसका फल सूखने पर उसमें 5 धारियों जैसे रेखाएं दिखाई देती हैं और इसके फल के छिलकों का ही उपयोग किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें जो हरड़ है वह आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की माता भी कहा गया है, इसको जड़ी बूटियों की मां कहा गया है, इतनी उपयोगी है। और आयुर्वेद के अनुसार इसके जो हरड़ के गुण हैं वो ये हैं कि ये पेट को साफ करती है, कब्ज को जड़ से समाप्त कर देती है, दिमाग को तेज करने में और याददाश्त बढ़ाने में ये बहुत सहायक है। शरीर की कोशिकाओं को ये नया जीवन दे करके उम्र के असर को कम कर देती है। शरीर के 3 दोषों, वात, पित्त और कफ, इनको संतुलित करती है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से इसके जो गुण हैं, तो ये जो 3 फल बताए हैं जिन्हें मिलाकर घी शक्कर से खाने को, उसमें एक हरड़ भी है। दूसरा है बहेड़ा। बहेड़ा का आप चित्र देख सकते हैं और बहेड़ा आपके घर में तो होगा ही होगा। बहेड़ा, इसका वनस्पतिक नाम जो है वो है टर्मिनेलिया वेलेरिका। ये हर्र के परिवार का ही, यानी हरड़ के परिवार का ही सदस्य है, उसी कुल का ये वृक्ष है। और बहेड़ा का पेड़ लगभग 100 फीट ऊंचा होता है, लगभग। इसके फूल हल्के पीले रंग के होते हैं और इन फूलों से शहद जैसी भीनी भीनी खुशबू आती है। बहेड़ा के फल अंडाकार या गोल आकार के होते हैं और इन फलों के ऊपर मखमली रोए होते हैं। पकने पर जब ये फल पक जाते हैं तो ये धूसर यानी ग्रे रंग का ये इसका फल हो जाता है बहेड़ा का। आयुर्वेद के अनुसार श्वसन तंत्र और कफ रोगों के लिए ये बहुत चमत्कारी फल है। बहेड़ा खांसी, ब्रोंकाइटिस, बलगम की समस्या को दूर करता है। इसके लेप से बालों को असमय सफेद होने से रोका जा सकता है और उन्हें ये मजबूत बनाता है। ये शरीर में हानिकारक जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनके संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, यानी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और शरीर की आंतरिक और बाहरी सूजन को कम करता है। तो ये बहेड़ा के गुण हैं। अब आंवला ये जगह जगह मिल जाता है, हर कोई इससे परिचित भी है। इसके नाम अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है, कुछ आपके यहाँ भी नाम हो। अगर आपके यहाँ कुछ इसका नाम अलग है तो आप टिप्पणी में जरूर लिखें ताकि और लोग भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसका वानस्पतिक नाम है फिलांथस इम्बिलिका।
ये 25 से 50 फीट ऊंचा तक इसका पेड़ होता है और ये पतझड़ लेता है। इसका तना टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा खुरदरा सा होता है और पत्तियां इसकी बहुत छोटी छोटी होती हैं और इमली जैसी पत्तियां इसकी दिखाई देती हैं। एक ही उसकी पत्ती में बहुत सारी पत्तियां इसकी जुड़ी होती हैं। इसका फल गोल होता है, आप चिकना और कड़ा होता है आंवला। कच्चा आंवला हरा और पकने पर हल्का पीला या रक्ताभ हो जाता है, थोड़ा सा लालिमा लिए हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला विटामिन सी का बहुत ही बढ़िया स्रोत है, ये प्राकृतिक स्रोत है और बहुत ही इसको अमृत फल मानिए। ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, त्वचा में चमक लाता है। आंवला पेट की गर्मी और एसिडिटी और अल्सर में बहुत राहत देता है। खून में जो शर्करा है, शुगर है, ब्लड शुगर, इसके स्तर को नियंत्रित करने में भी वैद्यों का कहना है, आयुर्वेद का कहना है कि ये बहुत मददगार है। त्रिफला का नाम तो सुना ही होगा सभी ने। त्रिफला के मुख्य रूप से इन तीनों जड़ी बूटियों हर्र, बहेड़ा और आंवला को मिलाकर तैयार किया जाता है, इसीलिए उसका नाम भी है त्रिफला, यानी 3 फल। तो ये जो इस कहावत में जिन 3 फलों की आज चर्चा की, हमने इस वीडियो को उन तीनों फलों की पूरी तरह से आपको बताया है क्या होते हैं। स्थानीय स्तर पर आपके यहाँ ये कहावत जरूर प्रचलित होगी, थोड़े बहुत अंतर के साथ हो सकती है। आपके यहाँ इसका कौन सा रूप प्रचलित है वो टिप्पणी में लिखें। और एक बात बता दूं कि आपके यहाँ अलग अलग नामों से, अलग अलग कुछ शब्दों से थोड़े अंतर बहुत के बाद में, थोड़ा बहुत अंतर के साथ में ये कहावतें प्रचलित होती हैं। तो आप अपने क्षेत्र विशेष में जो कहावत, इसका जो स्वरूप प्रचलित है उसको टिप्पणी में जरूर लिखें। एक बार कहावत फिर सुन लें कि हर्र बहेड़ो आंवरो घिव शक्कर से खाए, हाथी दावे कांख में 4 कोस ले जाए। अब 4 कोस, 7 कोस, चाहे जहां कुछ भी आप कह लीजिए, तो मुख्य रूप से ये जो हर्र बहेड़ा आंवला है ये घी शक्कर से खाने की बात कही गई है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही यहीं पर विराम लेते हैं। फिर किसी दूसरी वीडियो को, दूसरी इस तरह की कहावत को हम फिर प्रस्तुत करेंगे। आपको कैसी लगी ये कहावत टिप्पणी में जरूर लिखिए। नमस्कार।